एवरीवन, तो आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिंपल इसका मीनिंग है हाइडिंग, डेटा हाइडिंग बोलते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है। सो सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या है कि ऐसे बोल सकते हैं आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब टोटली क्या है, ऐसा क्लास है, टोटल हाइड क्लास है। ओके, मतलब अगर आपको कुछ डेटा हाइड करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो भी जिस क्लास को आपका एक्सट्रैक्ट बनाना है उसको आपको क्या करना है, आप पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उसके आगे लगाना है। ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो मान लो कि किसी क्लास को आप हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके आगे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को आप लगा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कर सकते हो। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, तो ये इस क्लास को मैंने सिंपल उसके आगे मान लो मैंने लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट। जैसे आप उसको एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे आप, ये सब क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो आपको बस आपको उसका एक्सेस करना है, तो किसी अलग क्लास में आपको क्या करना है, उसको डेटा को क्या करना है, आपको शेयर करना। ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, बट आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या, आप नहीं। तो आपको करना है किसी और क्लास में आपको देना है। तो आप रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब वो डेटा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम स्ट्रिंग। अब तो स्ट्रिंग तो आपको सबको पता ही है। स्ट्रिंग मतलब क्या है, कैरेक्टर ऑफ कलेक्शन को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जो भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को आपको यूज करना है। देन आप क्या कर सकते हो, उसका नाम कुछ वेरिएबल का हम नेम दे सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे करना है, इजी है। तो कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो बस आपको क्या कर सकते हो, आप कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको कीवर्ड यूज करना स्ट्रिंग। देन नाम, इस वेरिएबल का नाम हम दिया, टेक्स्ट दिया। ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना, उस स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करना, क्रिएट करना है। तो हम ऐसे लिखते हैं वेलकम, वेलकम टू, ऐसे कुछ हम मैसेज लिखते हैं, ABC। तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रिंग हो गया। तो हम इसका नाम ऐसे कैसे देते हैं, टेक्स्ट देते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। तो रन करो। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, वेलकम टू ABC हो रहा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे आप उसकी लेन भी प्रिंट कर सकते हो, आपको लेन भी आपको प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप उसकी लेन प्रिंट करनी है, तो आपको टेक्स्ट डॉट क्या यूज करना है, लेन, इस वेरिएबल का आपको यूज करना। ठीक है। तो देखो आप, ये इसकी लेंथ क्या हो रही है, प्रिंट, इसकी लेंथ कितनी है, 15 है। तो ये फिर आप उसकी लेंथ भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ओके। वैसे आप स्ट्रिंग को मर्ज भी कर सकते हैं, दो नाम आप क्या कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। तो आप अलग अलग ऑपरेटर, आप यहाँ पे प्लस को क्या करना है, यूज करना, प्लस ऑपरेटर को आपको यूज करना है। इसको आप बोलते हैं कॉन्केटेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब इसको बोल सकते हैं एरर हैंडलिंग। जो भी आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल करते हैं। सिमिलर प्रोसेस है जावा में जैसी। तो जो भी एरर आए, जो आपको कोड क्या करना है, आपको ट्राई ब्लॉक में डालना है। ठीक है। अगर कुछ एरर आए तो क्या होगा, वो ट्राई ब्लॉक क्या होगा, अगर तो जब भी एरर आएगा तो क्या हो पाएगा, वो कैच ब्लॉक को क्या करेगा, कॉल कर देगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ट्राई कैच ब्लॉक। एंड देन फाइनली तो क्या है, अगर एरर आया नहीं आया तो फाइनली का कोड क्या होता है,
प्रिंट होता है। तो इसको बोलते हैं हम ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ट्राई। ठीक है, तो मान लो कुछ भी लिखते हैं हम, ये वही इसको भी प्रिंट कर रहे हैं। एंड इनकेस हम क्या करते हैं, अगर कुछ एरर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, कैच ब्लॉक को क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो कैच क्या करेगा, अगर इनकेस कुछ एरर आता है तो वो क्या करेगा, कैच करेगा। तो यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आ रहा है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, एंड देन उस एक्सेप्शन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन ये इसके नीचे क्या रहता है, एक और एक ब्लॉक रहता है, उसको बोलते हैं हम फाइनली ब्लॉक बोलते हैं। तो ये क्या, दिस इज द रिजल्ट, ऐसा हम लिखते हैं। तो ये रहता है आपका, क्या रहता है, फाइनल ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्राई कैच ब्लॉक बोलते हैं। अगर हम मान लो किसी वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो किसी वैल्यू को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं टू डिवाइडेड बाय, अगर ऐसा हम लिख दिया जीरो, तो पहले ही यहाँ पे ये तो ये क्या कर रहा है, डोंट डिवीजन बाय कांस्टेंट जीरो आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, पहले ही एरर कंपाइल में ही एरर दिखा रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आपको कई एरर हैंडल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में हम लिख सकते हैं। तो मान लो हमने एक्स कर दिया, जे डिवीजन कर दिया। ठीक है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, जीरो को क्या कर रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। वो डायरेक्टली क्या करेगा, कोई एरर को क्या करेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, जो भी आपका एरर क्या आ रहा है उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी एरर को आपको हैंडल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एरर को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्राई कैच एंड फाइनली।